नमस्कार दोस्तों अमेजन MX प्लेयर पर मैंने अभी गुटर गू का सीजन 3 देखकर खत्म किया है। पहले की तरह 6 एपिसोड है। एपिसोड्स की लेंथ 20-22 मिनट के आसपास की है, जिसमें से 3 मिनट के एंड क्रेडिट्स भी हैं। एंड फिर शो का जो एंड था वो मुझे काफी मजेदार लगा। एंड मैं एक्साइटेड हूँ कि अब आगे होने क्या वाला है। चीजें यूं थी वहां पर कि एक बेटा है जो अपने पिताजी को ये तक नहीं बोल पा रहा है कि उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, एक्टिंग करनी है, क्योंकि एंड एक्टिंग में उसने ऑडिशन दिया और उसका हो गया। ये हमने सीजन 2 में देखा था। एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि उसके पिताजी को एक प्रेगनेंसी किट मिली है जिसमें 2 लाइनें हैं। अब वो अपने बाप को कैसे फेस करेगा ये हमको सीजन 4 में देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा ये सीजन 3 मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा सा मुझे कमजोर लगा है। वो इसलिए लगा है क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर कैरेक्टर्स जो और हैं, सपोर्टिंग कास्ट जो है वो बिल्कुल गायब भी लगती है, मतलब फन नहीं आता है। पिछली बार यूं था कि वो अपने दोस्तों के साथ भी रहता है, दूसरी साइड उसकी लव स्टोरी चल रही है, लड़की जो है वो बाहर है, लड़का दूसरी जगह है, मतलब लॉन्ग डिफरेंस चल रहा है। तो वहां पर एक मजा आता है। हमको ये लगता है कि पता नहीं कब क्या चीजें खराब होने लग जाए, क्योंकि दोनों को लॉन्ग डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यूं है कि दोनों मुंबई में रहते हैं, एक ही साथ रह रहे हैं। अब एक साथ कैसे आ पाते हैं वो चीजें आप लोग खुद ही देख लेना, वो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन जब वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब लिव इन में है दोनों, एंड उसके बाद बार बार कहा सुनी हो जाना, बार बार झगड़े होना, बार बार एक नया ड्रामा होना, तो वो चीजें मुझे उतनी ज्यादा खास लग नहीं रही थी। मतलब उतना ज्यादा मुझे मजा आ नहीं रहा था, क्योंकि एक ही छत के नीचे दोनों रह रहे हैं एंड दोनों बार बार झगड़ रहे हैं, दोनों के बीच में चीजें जो है वो बिगड़ रही हैं। उसके बाद जब अनुज का बर्थडे के टाइम पर उसके दोस्त लोग मुंबई आते हैं, उसके बाद जो होता है वो मुझे काफी सही लगा। वहां पर मुझे उसके बाद मुझे कॉमेडी भी देखने को मिली। एंड वो वाला सीन बहुत मजेदार था जब ऋतु गायनेक की यहाँ जाती है चेकअप करवाने के लिए, एंड ये वाला सीन आता है। ये काफी फनी था एंड थोड़ा उस टाइप का भी था जिसको मैं बार बार पॉज कर रहा था। मैं नहीं देखना चाहता था कि उसकी यहाँ पर बेइज्जती होने वाली है या चीजें कुछ उस टाइप की होने वाली जो शायद मुझे नहीं पसंद था, या जो आउटकम निकलने वाला है वो शायद मैं फेस नहीं करना चाहता था। तो वो चीज़ें थी। एंड प्लॉट के बारे में यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं कि ये सीजन 3 जवां प्यार की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करता है, और अनुज और ऋतु जो हैं वो एडल्टहुड, करियर का प्रेशर और रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हैं एक ही छत के नीचे रहते हुए, और क्या उनका बॉन्ड वास्तव में समय की कसौटी पर खरा उतर सकता है या नहीं। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो लास्ट वाला सीन था जहां पर एक क्लिफ हैंगर छोड़ दिया गया है वो मुझे काफी सही लगा। एंड लास्ट वाले सीन में जब इतनी भीड़ को देख करके, क्योंकि अनुज के पिताजी माताजी घर पे ही होते हैं, एंड जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट करके आता है तो अनुज के पिताजी टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि पीछे बच्चे भी आ रहे हैं, उनके हाथ में वो प्रेगनेंसी किट थी। तो वो मुझे कुछ काफी सही लगा। एंड ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं कमजोर सा फील हुआ है ये सीजन 3, क्योंकि सीजन 1 में काफी मजा आया था, सीजन 2 में वो कॉमेडी थोड़ी सी कम हो गई थी, एंड सीजन 3 में कॉमेडी काफी कम हो गई है। जो भी होती है थोड़ी बहुत वो तभी होती है जब उसके दोस्त लोग मुंबई पहुंच जाते हैं 5वें एपिसोड से। तो ये है भी 3 स्टार 5 से शो के लिए। बाकी जो केमिस्ट्री है वो मुझे सही लगी है, जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अच्छी हैं, एंड ओवरऑल यही सीजन 3 है। मुझे जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा कमजोर लगा है पिछले सीजन के कंपैरिजन में। 3 स्टार 5 से शो के लिए। एंड आप लोगों ने देखा, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। एंड एक चीज और सही हुई है यहाँ पर, वो ये है कि पिछली बार एपिसोड्स लगभग आधे घंटे के थे, इस बार एपिसोड्स की लेंथ को कम रखा गया है। 20-22 मिनट के एपिसोड हैं, जिसमें से 3 मिनट के एंड क्रेडिट्स भी हैं। तो ये है, देखा आपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।